नमस्कार, आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। बड़ा अन्याय हुआ है छत्तीसगढ़ में बीएड शिक्षकों के साथ। चर्चा करनी ज़रूरी भी है क्योंकि उनकी नौकरी हाथ से चली गई है। मीडिया का स्तर आप जानते ही हैं, कोई कवर करने वाला नहीं है। जो कुछ महीनों पूर्व विभाग में अपनी सेवाएँ दे रहे थे, आज वो सड़कों पर लेट रहे हैं और तमाम प्रकार से विरोध कर रहे हैं अपना, और सरकार तक अपनी माँग, जो कि उनका समायोजन करने की है, पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट का पद उनके द्वारा मांगा जा रहा है कि जिसकी न्यूनतम अर्हता 12वीं होती है। हालाँकि यह एक सरकार का विषय है, सरकार ने इस पर अभी किसी प्रकार का कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया है और जो पद खाली हो गए हैं, उनकी जगह पर अब डीएड प्रशिक्षुओं को नियुक्ति देने की तैयारी भी शुरू हो गई है, लिस्ट भी जारी हो गया है, आप जानते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के जो बीएड शिक्षक कहीं न कहीं अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। पूरे सिस्टम ने उनके साथ एक भद्दा मज़ाक किया है। इसलिए कि एक तो पहले विज्ञापन की शर्तों के आधार पर वे पात्र हो गए छत्तीसगढ़ में, और जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई विज्ञापन की शर्तों के आधार पर पात्र है तो राज्य उसे नौकरी दे सकता है, बीएड को अलाउ कर सकता है। लेकिन हमारी आदेश के बाद नहीं। यानी सुप्रीम कोर्ट की एक बात तो इन पर लागू होती है कि इनकी नियुक्ति जो हुई है, वो विज्ञापन की शर्तों के आधार पर हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बात जो कोर्ट ने कह दी कि अगस्त 2023 के बाद अपॉइंटमेंट नहीं, वो लागू नहीं होती है। इसलिए इनकी नौकरी चली गई। अब दूसरे राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या दिल्ली जैसे राज्यों में जहाँ पर अभी बीएड शिक्षक पढ़ा रहे हैं, वे भी इन ट्रेंड हैं। उनकी भी नौकरी समस्याओं के घेरे में हो सकती थी। परंतु माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं, उसके क्रम में अब उनकी 6 माह का ब्रिज कोर्स उनको कराकर उन्हें ट्रेंड कर दिया जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ के साथ ऐसा नहीं हो सका। छत्तीसगढ़ के शिक्षकों को अनट्रेंड करके नौकरी से हाथ धोना पड़ा है, क्योंकि उनकी प्रक्रिया अंतिम रूप से पूर्ण हो नहीं सकी थी। काउंसलिंग प्रक्रिया के से पहले ही जब हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की, तो रोक लगा दिया था। हालाँकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही उस हाई कोर्ट के स्टे वाले आदेश पर स्टे लगा दिया था, जिसकी वजह से नियुक्ति छत्तीसगढ़ में बीएड शिक्षकों को मिल गई थी। लेकिन अब स्थिति काफ़ी गंभीर है और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ के शिक्षक अपने आप को बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एक ओर उनके दिमाग में माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ रहा है, दूसरी ओर उनके दिमाग में यह भी बात है कि अन्य राज्यों में तो वे नौकरी अपनी बचा ही ली है। यानी कि बीएड शिक्षक मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली जैसे राज्यों में तो सेफ हो ही जा रहे हैं। तो फिर उनके साथ ही ऐसा क्यों हुआ है? कारण आप जानते हैं। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक लाइन कि अगस्त 2023 के बाद अपॉइंटमेंट नहीं होने देंगे, यही सभी बीएड शिक्षकों के लिए अंत में सबसे बड़ी जो समस्या का कारण बनी है। और अब इसीलिए उनके द्वारा माँग लगातार ये की जा रही है कि उन्हें समायोजन किया जाए, उनका समायोजन किया जाए, लैब असिस्टेंट का पद उन्हें दिया जाए। और अगर दूसरी ओर ये भी माँग है कि उन्हें समायोजित किसी प्रकार से किया जाए, उनकी भी इच्छा है कि ब्रिज कोर्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्रिज कोर्स करने के बाद बीएड शिक्षक ट्रेंड हो जाएँगे, तो कहीं न कहीं यह बात छत्तीसगढ़ में भी शिक्षकों के मन में आ रही है कि अगर हमें भी इच्छा माँ का ब्रिज कोर्स करा दिया जाए, तो हम भी ट्रेंड हो जाएँगे। परंतु सरकार इन मामलों पर अभी तक किसी भी प्रकार से सकारात्मक दिखाई नहीं दे रही है। माननीय हाई कोर्ट में इनके द्वारा जो याचिका दाखिल की गई थी टर्मिनेशन लेटर पर स्टे करने की, वो भी खारिज हो चुकी है। तो इसका मतलब यह है कि हाई कोर्ट से भी बीएड अभ्यर्थियों के रास्ते बंद हो गए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से दया याचिका के रूप में, क्यूरेटिव पिटीशन के रूप में प्रे की जा सकती है, परंतु इस मामले पर भी सरकार अब कोई रुचि नहीं दिखा रही है, क्योंकि सरकार अब उन्हें नौकरी दे रही है जो वास्तव में जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में नियुक्ति पाने के हकदार थे, उन्हें नौकरी दे रही है। हालाँकि विज्ञापन की शर्तों के आधार पर, जैसा कि मैंने बताया, बीएड शिक्षक भी हकदार थे, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विज्ञापन की शर्तों को बदल दिया। आपने अभी हाल ही में एक आदेश देखा था जिसमें सीटेट वर्सेस झारखंड टेट का मामला था, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर ही मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विज्ञापन की शर्तों को आप नहीं बदल सकते हैं। आप समझिए इस बात को कि छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, विज्ञापन में जो क्वालिफिकेशन है उसको भी बदल दिया गया। विज्ञापन भर्ती आवेदन किया, उसके बाद बीच में बदल दिया गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने बदल दिया। दूसरी ओर वही क्वालिफिकेशन चेंज करने को जो कि झारखंड ने जेटेट के बाद सीटेट को अलाउ कर दिया था, उस चीज़ को नहीं माना गया। आप इन दोनों जगह पर क्या देख रहे हैं? बिल्कुल विरोधाभासी चीज़ें
आपको दिखाई दे रही हैं। यही एक प्रश्न सामान्य सा उठता है इस सिस्टम से कि किस प्रकार से ओवरऑल जो नुकसान हो रहा है वो एक सामान्य अभ्यर्थी का हो रहा है। हालाँकि इस मामले पर अभी तक न तो सरकार, न ही सुप्रीम कोर्ट ने कोई विचार किया है। आदेश कर दिया गया है, सभी को बाहर कर दिया गया है और अब ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, इनकी सुध लेने वाला भी कोई नहीं है। प्रयास यही होना चाहिए कि इन शिक्षकों को भी किसी प्रकार से किसी पद के माध्यम से समायोजित किया जाए या उन्हें विशेष छूट दिया जाए, ताकि आने वाली प्रक्रिया में उन्हें एक एडवांटेज मिल सके, क्योंकि उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और कहीं न कहीं जिस समय उनका कॉम्पिटिशन हुआ उस समय तो वो पात्र थे और उन्होंने अभ्यर्थियों को एलिमिनेट करके ही नौकरी पाई थी। ओवरऑल चर्चा ज़रूरी है, क्योंकि ये शिक्षक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और माँग कर रहे हैं और जब तक इनकी माँग पर सरकार कोई विचार न करे, निश्चित रूप से उनकी बात को उठाना भी ज़रूरी है। छत्तीसगढ़ शिक्षकों से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।